गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 55वां सर्ग। राजा निमि और वशिष्ठ को एक दूसरे के सांप से देह त्याग। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नरेश के सांप का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाया। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले, नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं को सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म से युक्त कथा कहना आरंभ की। सुमित्रा नंदन महात्मा इक्ष्वाकु पुत्र में निमि नामक एक राजा हुए, जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। उन पराक्रम सर्वेश नरेश ने इन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महायशस्वी राजर्षि निमि ने जिस नगर को अपना निवास स्थान बताया, उसका सुंदर नाम रखा बैजयंत। इसी नाम से उसके नगर की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रसाद का नाम बैजयंत था। इसी के समता से निमि के नगर का नाम रखा। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में विचार हुआ, मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूं जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला हो। तदंतर इक्ष्वाकु नंदन राजा राजर्षि निमि ने अपने पिता के मनुपुत्र के इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण शिरोमणि वशिष्ठ जी का वरण किया। इसके बाद अत्रि, अंगिरा तथा तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उसी समय ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने राजर्षियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ से पहले मेरा वरण कर लिया है, अतः जब तक ये यज्ञ समाप्त नहीं हो तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ के चले जाने पर महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उसके काम को पूरा किया। इधर महातेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। नरेश्वर राजा निमि ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ किया। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक यज्ञ की दीक्षा ली। उधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने के लिए अनित्य भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास हौतु कर्म करने के लिए आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया गया उसे गौतम ने आकर पूरा कर लिया है। यह देखकर ब्रह्म कुमारी वशिष्ठ महान क्रोध में भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहाँ बैठे रहे। परंतु उस दिन राजर्षि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत होकर सो गए। राजा मिले नहीं। इसी कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध आया। वह राजर्षि को लक्ष्य करके बोले, भोपाल निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वरण किया, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। तदंतर राजा की नींद खुली। वह उनके दिए हुए सांप की बात से सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए। अब ब्रह्ममुनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर यमदंड की बातें साप अग्नि का प्रहार किया। अतः ब्रह्म ऋषि, चिरंतर शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संचय नहीं। इस प्रकार वो उस समय रोष के वशीभूत हुए। दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर साप देकर सहसा विधेय हो गए। दोनों का प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि का आपको उत्तरकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ।